जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए यानी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए गद्यखंड से, कहां से हुआ गद्यखंड से पहला चैप्टर पहला पार्ट जिसका नाम है वो बातचीत, जिसके लेखक हैं हुआ बालकृष्ण भट्ट। लेखक परिचय यानी कि इस वीडियो में हम लोग बातचीत पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए बुआ, हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग 12th क्लास के हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और यहाँ से जुड़कर अपने हिंदी की तैयारी कर पाए। आज यह मेरा पहला क्लास है, तो आज से हम हिंदी का तैयारी शुरू कर दिए। इस चैनल पर क्लास 12 का भी पढ़ाई शुरू हो गया, तो आज से हम हिंदी स्टार्ट किए हैं। हिंदी का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या हुआ बातचीत, बालकृष्ण भट्ट। तो यह देखिए, यह जो फोटो आप देख रहे हैं यही बालकृष्ण भट्ट साहब जी हैं, ठीक है। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है हुआ बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अगर इनके जन्म का बात किया जाए यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था हुआ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर इनका निधन का बात किया जाए कि इनका मृत्यु कब हुआ था तो इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। निवास स्थान कहने का मतलब कहाँ पर रहते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, वह बात बता रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? हुआ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद आज इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। जैसे अभी देखें हाल ही में कुंभ का मेला, बहुत लोग गए थे, हम भी गए थे नहीं, तो इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद कहीं नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इनके माता और पिता, तो बालकृष्ण भट्ट साहब के माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था हुआ? माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पिता एक व्यापारी थे। अब आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, तो एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे, ठीक है। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। जो इनके माता थी एक गृहिणी थी, घर में काम करने वाली महिला जो होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गृहिणी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या किया था? पढ़ाई के प्रति रुचि लालसा जगाने का प्रयास किया था। जैसे आप लोग की मम्मी कहती है कि बुआ पढ़, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, डांटती है कि नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट के माता ने ही उनके मन में क्या किया था? पढ़ाई के प्रति लालसा उत्पन्न किया था, ठीक है। शिक्षा, यह कहाँ तक पढ़ाई किए हैं तो इसको देखते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, या शुरू में किसी का पढ़ाई किए थे? संस्कृत का। किसी का? संस्कृत का। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा इन्होंने कब दिया था? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, ठीक है बुआ। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। तो एक बार और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है बुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं। अब इनके रचना के बारे में देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट साहब के रचना के बारे में तो पहले उपन्यास देख लेते हैं। तो रहस्य कथा कुछ जगह किनका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। गुप्त बैरी किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। रसातल यात्रा किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। उचित दक्षिणा किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। हमारी घड़ी
किसका उपन्यास था? तो बालकृष्ण भट्ट का। सद्भाव का अभाव किसका उपन्यास था? बालकृष्ण भट्ट का। तो यह जो इनका रचना है, उपन्यास में कौन कौन है? उपन्यास में क्या किया जाएगा? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घर, सद्भाव का अभाव, यह क्या था? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास था। ठीक है, अब इनके नाटक के बारे में जान जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट कौन कौन से नाटक भी लिखे थे। तो पद्मावती, पद्मावती, पद्मावत नहीं, पद्मावती। तो कभी कल आपको क्या करता है, यहाँ पर फंसा देता है, पद्मावत दे देता है, लेकिन पद्मावत नहीं, क्या हो जाएगा? पद्मावती। ठीक है, किराता अर्जुनीय, किरात ऐसे पढ़ेंगे इसको, किराता अर्जुनीय, और इसमें साइलेंट है, किरात अर्जुनीय, वेणी संहार, ठीक है, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, यहाँ पर कॉमा है हुआ, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। इनका क्या था? प्रमुख नाटक था। ठीक है हुआ, किनका था? बालकृष्ण भट्ट का। और आगे हम लोग बढ़ते हैं हुआ, जो भी विद्यार्थी यहाँ से जुड़कर चाहते हैं कि हिंदी का तैयारी करें, तो आप यहाँ से जुड़ जाइए और हिंदी का तैयारी यहाँ पर पूरा कराया जाएगा, 100% गारंटी देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से पूरा हिंदी का अपना तैयारी कर लीजिए। ठीक है हुआ, प्रहसन में आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का कौन कौन से प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, नई रोशनी का 20, आचार विडंबन, ठीक है, आचार विडंबन आदि इनका क्या था? प्रहसन था। इनका निबंध देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट साहब का निबंध कौन कौन लिखे थे। तो 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखा था। बताइए, कल्पना 1000 नहीं। पहले तो इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन माँ के कहने पर धीरे धीरे इनके मन में लालसा जगा और उसके बाद 1000 के आसपास सिर्फ निबंध लिख लीजिए। बताइए, नहीं तो अगर मनुष्य चाहे, अगर प्रतिज्ञा लेकर कुछ करना चाहे तो हर हाल में कर लेगा, नहीं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि यह काम हमको करना चाहिए। ठीक है, तो निबंध में 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। जो बालकृष्ण भट्ट थे हुआ किस काल के थे? तो आधुनिक काल के। आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल के। किस युग के थे? तो भारतेंद्र युग के थे। ठीक है, के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। ठीक है हुआ, तो इस तरह से आज हम लोग लेखक का परिचय किए और हम लोग अब अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हुआ, तो बस एक बात और, ये आपका चैनल का लोगो है। ठीक है, जब YouTube आप सर्च मारिएगा गंगा हायर एजुकेशन, तो यही आपको लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी तक जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सब्सक्राइब बटन है। और यहाँ पर देखिए घंटी एगो भी मिलेगा, इस घंटी को भी दबाना नहीं भूलिएगा। अगर नहीं दबाते हैं तो हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो इसलिए जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यह बेल आइकन जो दिख रहा है इसको दबाना जरूरी है। जब दबा दीजिएगा इसको तो क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। ठीक है बुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बुआ, तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी लोग इस वीडियो पर अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।